नमस्कार, मैं संदीप कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेट वर्सेस गिव। लेट में और इस गिव में क्या अंतर है। देखिए, दोनों का मतलब होता है देना। लेट का मतलब भी देना, लेट का मतलब भी होता है देना, और गिव का मतलब भी होता है देना। दोनों का एकदम कंप्लीट बता रहे हैं आपको। देखिए, लेट का मतलब होता है कोई चीज़ अलाउ करना, परमिट करना या ग्रांट करना। गिव का मतलब होता है कोई चीज़ डोनेट करना, प्रोवाइड करना, ऑफर करना। कुल मिला के हम कहना चाहेंगे कि लेट का प्रयोग तब करते हैं जब बात हिंदी में हम लोग करते हैं देना, लेकिन एक्चुअल में कुछ देते नहीं है। जब हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं देना लेकिन देते कुछ नहीं है तो हम यूज़ करेंगे लेट का। लेकिन जब हम हिंदी में यूज़ करते हैं देना और सच में कुछ देते हैं तो फिर यूज़ करेंगे गिव का। जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ पे कह रहा है मुझे पढ़ने दो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। और एक कोई बच्चा है जो आके इसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो ये बच्चा इसको बोलता है कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो क्या ये कुछ देगा? वो चला जाएगा, कुछ दिया तो नहीं ना, तो कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेट। जैसे ही कह रहा है मुझे पढ़ने दो, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या? लेट मी रीड। अभी पूरा क्लियर कर देंगे मसला, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे करा मुझे एक किताब दो, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई ये लड़का है, कोई लड़का है, ये लड़का इस लड़के से कहता है कि मुझे एक किताब दो। तो अगर ये किताब देगा तो सच में किताब देगा ना। तो यहाँ पे देना का मतलब तो सच में देना है। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे? लेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, गिव मी अ पेन। ठीक है, पूरा मसला क्लियर करते हैं, टेंशन ना रखें। एक बार फिर से समझिए, हम लोग यहाँ लेट का यूज कर रहे हैं और गिव का। तो भाई मेरे, लेट का मतलब होता है देना कोई चीज़ एकदम सेंस के रूप में। जैसे अलाउ, अलाउ के मतलब परमिट करना, किसी को कुछ देना नहीं। परमिट का मतलब ये होता है वही अलाउ कर देना। ग्रांट के मतलब होता है मन से कोई चीज़ ग्रांट कर देना, दे देना। एक्चुअल में कोई चीज़ हार्ड सॉफ्टवेयर है, समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर देना मतलब हार्ड कोई चीज़ नहीं देना। लेकिन गिव का मतलब होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने कोई भी चीज़ धरती पर जिसको आप उठाकर किसी को दे सकते हो, तो ऐसे में गिव लिखेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं आपको। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि उसने मुझे सोने नहीं दिया। उसने मुझे सोने नहीं दिया। तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, देख लेते हैं जरा। ही डिडंट, यहाँ पे डिडंट का प्रयोग कर लेते हैं। एक्चुअल में हम वर्ड मीनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और अब यहाँ पे समस्या आता है कि डिडंट को लगा देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? गिव लिखेंगे या फिर हम लेट लिखेंगे। तो जब हम कहते हैं उसने मुझे सोने नहीं दिया, तो क्या कुछ हमको दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये देना का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लेट लिखेंगे। ही डिडंट लेट, और उसके बाद मी स्लीप। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, उसने मुझे कलम नहीं दिया। उसने मुझे कलम नहीं दिया। ऐसे में आप इसको बनाएंगे तो आप लिखेंगे क्या? ही डिडंट। आप देखिए, उसने मुझे कलम नहीं दिया, तो कलम है हार्डवेयर चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? गिव मी अ पेन। एक बड़ा मसला यहाँ पे ये भी है कि जब आप इसको बनाओगे तो जब भी जिंदगी में लेट लिखिएगा ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि कोई कहे कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ध्यान से देखेंगे, मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो में कुछ देगा? कुछ नहीं देगा, तो आपको लेट लिखना होगा। अब यहाँ मी क्यों, आई क्यों नहीं, मसला ही है। तो अब देखिए, इसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। जैसे किसी को हम कहें कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप लोग इसको जानते भी होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ आओ, तो यहाँ आओ का अंग्रेजी देखिए, इसमें जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो पीछे से बनाइए सेंटेंस को। तो पहले लिखिएगा कम, और यहाँ पे लिखिएगा हेयर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कम है वर्ब है, क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। लाइक दैट। यहाँ पे जो आप लेट लिख रहे हैं, लेट का एक्चुअल में मतलब क्या है? लेट का मतलब है देना। लेट का मतलब क्या होता है? देना। और देना एक वर्ब है। देना क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसीलिए जब हम लेट लिखेंगे ना, तो लेट के बाद आई नहीं, क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। क्योंकि जिंदगी में कभी भी हम वर्ब लिखेंगे ना, तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम को
खेलने दो। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे लेट, जब भी अंतिम में 2 रहेगा ना तो देखेंगे कि 2 तो है लेकिन कुछ दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे लेट लिखेंगे। अब इसको राम को यहाँ पे लिखिए राम, लेट राम, यहाँ पे जस्ट लेट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल कुछ बात कर लेते हैं। टेक्निकल बात यह है कि ज़िंदगी में कभी भी सेंटेंस के अंत में आपको मिले 2, तो इसके 2 मीनिंग लिखनी है। एक तो लिखना है लेट और दूसरा लिखना है गिव। लेट कब लिखेंगे? जब कोई काम करने देने की बात कर रहा है, कोई काम करने देने की बात कर रहा है। गिव लिखेंगे तब जब कोई वस्तु देने की बात करता है, कोई वस्तु कोई चीज़ देने की बात करता है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम कर रहे हैं मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अगर हम करें मुझे बोलने दो तो अंत में 2 आ गया, फिक्स है कि शुरू में या लेट या गिव लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मुझे बोलने दो, तो यहाँ पे कोई वस्तु तो दे नहीं रहा। हम किसी को मुझे बोलने दो तो मुझे कोई वस्तु देगा, आम घोड़ा गधा कुछ देगा, खाने के लिए छेना देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा लेट। अब लेट के बाद मसला है कि मी क्यों, क्या मुझे लिखा हुआ इसलिए मी लिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि लेट है एक वर्ब है। लेट क्या है? एक वर्ब, सॉरी लेट क्या है? एक वर्ब है। लेट क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। और जिंदगी में कभी भी वर्ब लिखते हैं ना तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी, आई नहीं लिखेंगे। और बोलना का क्या होगा? स्पीक। लेट मी स्पीक, ठीक है। इसी की तरह बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। मुझे बोलने दो की जगह मुझे नाचने दो, आने दो, खाने दो, पीने दो, देखने दो, सुनने दो। मुझे देखने दो, अगर मुझे कहना मुझे देखने दो तो मुझे देखने दो तो क्या बनाएंगे? लेट मी सी बनाएंगे। कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, तो मुझे खाने दो का क्या बनाएंगे? लेट मी ईट। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक आपको बनाने के लिए देते, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे नाचने दो का अंग्रेजी आप बनाएंगे कमेंट में। और दूसरा मुझे एक कलम दो, ठीक है। ये 2 सवाल आप लोग कमेंट में बना के हमको दीजिए और आप बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए और ठीक है, और फिर मिलते हैं।